आपसे, ये बताइए ये पांडव कौन है? राजा धृतराष्ट्र कहते हैं, बोले मेरे छोटे भाई पांडु के पुत्र हैं। तो बोले क्या संबंध हुआ इनसे? बोले मेरे भतीजे हैं। बोले भतीजे हुए कि नहीं? बोले हाँ। विदुर जी झट से बोल पड़े, बोले भतीजे हैं तो आधे राज्य के हकदार हैं कि नहीं? अब आधे राज्य की बात कही विदुर जी ने तो पुत्र मोह में आकर राजा धृतराष्ट्र मौन रह गए। हाँ? जबकि चाणक्य नीति कहती है मेरे भाई बहन कि राजा की दृष्टि में चाहे राजा का परिवार हो अथवा प्रजा हो, प्रजा भी राजा का परिवार ही होता है। कभी परिवार में और प्रजा में भेद नहीं करना चाहिए राजा, ये चाणक्य नीति है। और संसार में दो नीतियां ही प्रसिद्ध हैं, एक है चाणक्य नीति और दूसरी है विदुर नीति। इन्हें नीति शास्त्र भी कहा जाता है। इसलिए विदुर जी कह रहे हैं, बोले राजन आपके घर में जो दुर्योधन उत्पन्न हुआ है वो कुल कलंक पैदा हुआ है और निवेदन है आपसे कि आधा राज्य पांडवों को प्रदान कर दीजिए। दो परिवारों का जो खंडन होना है, जो युद्ध होना है, उसे आप रोक सकते हैं। मेरे भाई बहन, राजा धृतराष्ट्र मौन हो गए पुत्र मोह में आकर। फिर भी विदुर जी महाराज ने सुंदर नीति का प्रयोग किया और धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयत्न करने लगे। बोले राजन विदुर नीति कह रही है इस समय, बोले एक राष्ट्र को बचाने के लिए यदि एक प्रांत को नष्ट करना पड़े तो एक प्रांत नष्ट करके संपूर्ण राष्ट्र को बचा लेना चाहिए, ये विदुर नीति है। एक प्रांत को बचाने के लिए यदि एक नगर को नष्ट करना पड़े तो एक नगर नष्ट करके संपूर्ण प्रांत को सुरक्षित बना लेना चाहिए, ये विदुर नीति है। और एक नगर को बचाने के लिए एक घर का नष्ट करना पड़े तो एक घर नष्ट करके संपूर्ण नगर को सुरक्षित कर लेना चाहिए, ये विदुर नीति है। और राजन एक घर को बचाने के लिए अगर घर के एक व्यक्ति का परित्याग करना पड़े तो एक व्यक्ति का परित्याग करके संपूर्ण घर को सुरक्षित कर लेना चाहिए, ये विदुर नीति है। मेरे भाई बहन, विदुर जी महाराज समझा ही रहे थे धृतराष्ट्र को, इतने में राज्यसभा में पापी दुर्योधन का आगमन हो गया। और जैसे दुर्योधन ने सुना तड़क कर बोल पड़ा विदुर जी से, बोले क्यों विदुर, मेरी कृपा से तुम्हें कौरव सेना का मंत्री पद प्राप्त हुआ और मेरे ही खिलाफ मेरे पिता महाराज को भड़का रहे हो। बोले जाओ निकल जाओ मेरे राज्य से। हाँ? अब विदुर जी महाराज कौरव सेना के मंत्री तो रहे नहीं भैया। हाँ? विदुरानी को साथ लिया विदुर जी ने और सुदूर वन में एक कदली वन है, केले का वन है, उस केले के वन में जाकर विदुर जी महाराज ने घास फूस की सुंदर पर्ण कुटी बनाई, गिरधर गोपाल को आरूढ़ किया मेरे भाई बहन, और सुबह शाम केले का भोग लगाते हैं और सुबह शाम भजन में लीन रहते हैं। इधर में भगवान द्वारकानाथ शांति दूत बनकर आ रहे हैं हस्तिनापुर। पापी दुर्योधन ने कपटपूर्ण मैत्री का परिचय देते हुए संपूर्ण हस्तिनापुर नगरी को सजाया। मार्ग में पुष्प बिछाए भगवान के स्वागत के लिए एक सुंदर बड़ा सा चबूतरा बनाया, उस पर स्वर्ण जड़ित सिंहासन आरूढ़ किया भगवान द्वारकानाथ के तट। और जो समस्त हस्तिनापुर वासी हैं अपने अपने हाथों में पुष्प लेकर मार्ग के दोनों ओर खड़े हैं भगवान के स्वागत के लिए। विदुर जी को जब पता चला कि मेरो लाला आयरो है, मेरो कन्हैया आयरो है आज, विदुर जी व्याकुल होने लगी। बोले हे भगवान, अब मैं मंत्री तो रहा नहीं और राज्यसभा में जाने का मुझे अवसर मिलेगा नहीं, अब मैं अपने कन्हैया के दर्शन कैसे करूं? हाँ?
विदुर जी दौड़ लगाई, हस्तिनापुर आए और मार्ग में जो हस्तिनापुर वासी खड़े हैं उन्हीं के पीछे आकर खड़े हो गए। मन में विचार करने लगे कि यदि ठाकुर जी की कृपा होगी तो मुझे मेरे लाला के दर्शन हो जाएंगे। भगवान का आगमन हुआ मेरे भाई बहन। दुर्योधन आगमन ही करने गया, भगवान द्वारकानाथ का हाथ पकड़कर दुर्योधन धीरे धीरे उस स्वर्ण जड़ित सिंहासन की ओर लेकर आ रहा है। विदुर जी महाराज भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन भीड़ में खड़े हैं पीछे, तो दर्शन नहीं हो पा रहे काफी। हाँ? दुर्योधन ने ले जाकर और उस स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर बिठाया भगवान को। भगवान बोल पड़े, बोले भैया दुर्योधन, जीवन में मैंने कभी तुझे दुर्योधन नहीं कहा, तुम तो सुयोधन हो सुयोधन। लेकिन एक प्रश्न है दुर्योधन आपसे, मैं शांति दूत बनकर आया हूं और शांति दूत का कर्तव्य बनता है कि दो परिवारों का जो युद्ध है उसे वहीं पर रोका जाए। एक प्रश्न करता हूं भैया आपसे। दुर्योधन बोल पड़ा, बोले भगवान बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? बोले ये बता दुर्योधन, ये पांडव कौन है? हाँ? दुर्योधन बोल पड़ा, बोले महाराज ये मेरे भाई हैं। तो बोले आधे राज्य के हकदार हैं कि नहीं? अब आधे राज्य की बात जैसी पापी दुर्योधन ने सुनी तो ये भड़क गया भगवान द्वारकानाथ पर। बोल खबरदार माधव, सुचक्रे नहीं बदास्यामी बिना युद्धेन केशव। अरे आप आधे राज्य की बात कर रहे हो, बिना युद्ध किए मैं सुई की नोक के बराबर भी दे नहीं सकता। और फिर ये युद्ध के निर्णय पर निर्भर करेगा, जो भी युद्ध में विजयश्री को प्राप्त हो जाएगा वो पूरा राज्य संभाले, लेकिन बिना युद्ध किए सुई की नोक के बराबर भी प्रदान नहीं कर सकता। भगवान द्वारकानाथ बहुत समझाने का प्रयत्न करते हैं दुर्योधन को। बोले देख दुर्योधन, लड़ाई झगड़े की बात मत कर। आज तक लड़ाई झगड़े से संसार में किसी को फायदा नहीं हुआ। लड़ाई झगड़े में सदैव दो परिवार नष्ट ही होते हैं। आप स्वयं विचार करें, पाकिस्तान बॉर्डर पर, चाइना बॉर्डर पर जो हमारे वीर सपूत सैनिक जो मातृभूमि की रक्षा के लिए दिन रात एक कर देते हैं, अपने प्राणों के न्यौछावर कर देते हैं, वही चाइना और पाकिस्तान धोखे से हमारे वीर सपूतों को समाप्त कर देता है। हाँ? मेरी मैया बहन विराजमान है, कितनी मेरी माओं के सुहाग उजड़ जाते हैं इस लड़ाई झगड़े में। कितने मेरे भारत के बेटा बेटियों के सिर से पिता का साया समाप्त हो जाता है। कितनी मेरी माएं अपने लाल को खो देती हैं। इसलिए भगवान द्वारकानाथ कहते हैं, बोले भैया दुर्योधन, लड़ाई झगड़े की बात मत कर। लड़ाई झगड़े से आज तक किसी को लाभ नहीं मिला, सदैव हानि ही उठानी पड़ी। भगवान ने बहुत समझाया दुर्योधन को। बोले ठीक है, तू आधा राज्य नहीं दे सकता तो मेरे कहने से केवल 5 गांव प्रदान कर दे पांडवों को, मैं 5 गांव में ही प्रसन्न कर लूंगा। लेकिन ये पापी दुर्योधन नहीं माना। दुर्योधन ने चरण पकड़ लिए भगवान द्वारकानाथ के। बोले प्रभु, बचपन से उद्दंड प्रवृत्ति है मेरी और आपसे कुछ ज्यादा ही भला बुरा बोल चुका हूं। ये राजपाट की बातें बाद में होती रहेंगी। कृपा करके मेरी मैया गांधारी ने आपके ताई 56 प्रकार के भोग बनाए हैं और चलकर मेरे घर में उन्हें स्वीकार कर लीजिए। भगवान द्वारकानाथ कहते हैं, बोले भैया दुर्योधन, जहां तक भोजन का प्रश्न है तो आज तो मेरा नौता मेरे काका विदुर के घर है।
विदुर जी का जैसे नाम लिया भगवान द्वारकानाथ ने, भीड़ में दूर खड़े हुए थे, विदुर जी ने जैसे सुना तो विदुर जी मन में सोचने लगे, बोले हे भगवान, मैंने इनका नौता कब किया? लेकिन मैं चाहे बचपन से जानूं, जब बात के पीछे लग जाता है पूरी करके छोड़े तो पीछे छोड़े ही ना। अब अगर जाने कही है कि विदुर के घर भोजन करना है, नौता है, तो आज ये मेरे घर जरूर आएगा। दुर्योधन बोल पड़ा, अभिमानी है दुर्योधन। बोले अरे कन्हैया, तुम विदुर के घर भोजन की बात कर रहे हो? विदुर के स्वयं के तो सवेरे खाए शाम के लाले पड़े हुए हैं, वो तुम्हें भोजन क्या कराएगा? भगवान कहते हैं, बोले अब ये तो विदुर काका ही समझे कि मुझे भोजन क्या कराएंगे। आज भोजन तो विदुर जी के घर ही होना है। बोले भगवान, मेरी मैया ने निमंत्रण किया है, आपको संदेश दिया है, आप घर चलकर और मेरा भोजन स्वीकार कर लें। भगवान ने बोल दिया स्पष्ट शब्दों में, बोले दुर्योधन, जीवन में मेरे भाई बहन आप भी ध्यान रखो, किसी के भी घर भोजन करने जाओ तो दो परिस्थिति का होना परम आवश्यक है भोजन के लिए। महाराज जी, अगर वास्तविक भूख लगी हो तभी भोजन करना चाहिए, पहली परिस्थिति। भूख है नहीं और आपने भोजन कर लिया उल्टा सीधा, तो आप सब जानते हैं फिर आपका क्या हाल होना है। और दूसरी परिस्थिति है भोजन के लिए कि भोजन कराने वाले के मन में भोजन करने वाले के प्रति आदर भाव, श्रद्धा भाव का होना परम आवश्यक है। और जिस घर में आदर भाव न हो, श्रद्धा भाव न हो, तो भोजन तो दूर की बात है, एक घूंट जल भी पान नहीं करना चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं, नैन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। जहां आदर सत्कार ना हो, भूल कर भी उस देहरी पर कदम नहीं रखना चाहिए मेरे भाई बहन। इसलिए भगवान द्वारकानाथ कहते हैं, बोले भैया दुर्योधन, तेरे मन में श्रद्धा तो है नहीं मेरे प्रति, इसलिए मैं तेरे घर भोजन नहीं कर सकता। विदुर जी ने जब सुना तो सीधे दौड़ लगाई पर्णमुटी की ओर। हाँ, विदुरानी से जाकर बोले, बोले अरे विदुरानी, उस द्वारका के नाथ ने आज हस्तिनापुर की भरी सभा में मेरा कितना सम्मान किया है, कितना मान बढ़ाया है। हस्तिनापुर की भरी सभा में आज भगवान स्वयं बोले हैं कि आज का भोजन तो मैं काका विदुर के घर ही करूंगा। एक निवेदन है विदुरानी, मैं बचपन से जानू वो जरूर आओ मेरे घर, लेकिन घर में एक अन्न का दाना है नहीं। मैं बाजार जा रहा हूँ, लाला कहता है माखन मिश्री जो भी सामग्री मिलेगी, तब तक तू एक काम कर, गैया के गोबर से घर के आंगन को लीप, सुंदर चौक और पाटा बिछा के तैयार रखना, कभी भी आ सकता है। सज्जनों, विदुरानी जी ने घर के आंगन को गैया के गोबर से लीपा, सुंदर चौक पूरे और घर के आंगन में पाटा बिछा रखा है, और स्वयं विदुरानी जी स्नान गृह में स्नान करने निकल गए। हाँ, इतने में विदुर जी की कुटिया की झोपड़ी के दरवाजे की सांकल कुंडी खटकने की आवाज सुनाई पड़ी। विदुरानी स्नान गृह में स्नान कर रही थी, तो विदुरानी ने आवाज लगाई स्नान गृह से, बोले कौन? सो बाहर से आवाज आई, बोले काकी जी मैं द्वारकानाथ। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, विदुरानी ने द्वारकानाथ नाम सुना, भगवान के प्रेम में अपनी देह सुध भूल गई विदुरानी जी। जिस अवस्था में स्नान कर रही थी स्नान गृह में, उसी अवस्था में दरवाजा खोलने के ताई दौड़ लगा दी विदुरानी ने। एक निवेदन और करूं आप सबसे,
जैसे आपकी और हमारी आदत है ना कि भगवान के मंदिर जब भी जाते हैं तो नंगे पैर ही जाते हैं, उस दीन दयाल भगवान की भी यही आदत है कि जब भी जीवन में किसी भक्त के घर जाता है सदैव वो नंगे पैर ही जाया करता है। भगवान द्वारकानाथ नंगे चरण और दरवाजे की कुटिया के बाहर खड़े हैं और विद्रानी ने जैसे ही दरवाजा खोला, भगवान को समझने में देर नहीं लगी कि काकी जी देह सुध भूली हैं, तो भगवान ने अपना उत्तरीय वस्त्र लिया और झट से विद्रानी को उड़ा दिया। विद्रानी जी ने भगवान का हाथ पकड़ रखा है। विद्रानी कहती बोले आओ माधव, आओ केशव, आओ मधुसूदन, आओ कन्हैया। अरे बड़ी मेहंदी कृपा की है, आज दीनहीन भक्त की कुटिया में पधारे हो। और घर के आंगन में ले आई विद्रानी। हाँ, पाटा बिछा हुआ है घर के आंगन में, ध्यान देना। भगवान उस पाटे पर जैसे ही झुके बैठने के लिए, सो विद्रानी ने नीचे से पाटा खींच ली। बोले नहीं नहीं कन्हैया, ये जगह ठीक नहीं है आपके लिए। तो दूसरे कोने में पाटा बिछा दिया और भगवान दूसरे कोने में बैठने को हुए तो फिर से पाटा खींच लिया विद्रानी ने। बोले नहीं लाला, ये जगह ठीक नहीं है। एक चक्कर पूरा आंगन का लगवा दिया भगवान को और प्रेम में देह सुध भूली थी विद्रानी। पाटा उल्टा है कि सीधा है ये कौन समझे अब इस समय। उल्टा पाटा बिछा दिया विद्रानी ने और भगवान भी अपने भक्त के प्रेम में देह सुध भूले हुए थे, तो उल्टे पाटे पर ही मेरे गोविंद आरूढ़ हो गए। प्रेम से बोलो जय श्री। हाँ, विद्रानी सम्मुख बैठ गई, सामने बैठ गई। भगवान कहते बोले काकी जी बड़े जोर की भूख लगी है, जो भी घर में सामग्री हो जल्दी लेकर आओ ना। विद्रानी इस बात को सुनकर और नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। मेरे भाई बहन रोते बिलखते हुए भगवान से बोल पड़ी, बोले कन्हैया अरे लाला घर में तो एक अन्न का दाना है नहीं, तेरे काका गए हैं तेरे ताई सामग्री ले भी, लेकिन ज्यादा भूख लगी है तो सामने कदली बने हैं, केले का बने हैं, तेरे काका विदुर और मैं सुबह शाम अपने हाथों से जल देते हैं, तू कहे तो केला तोड़ लाऊं। सो विद्रानी गई महाराज, केले के वृक्ष से पूरा झुग्गा तोड़ा, पूरी डाली तोड़ी और भगवान के सम्मुख लेकर विद्रानी आरूढ़ हुई, विराजमान हुई। मेरे भाई विद्रानी जी ने केले की डाली से केला तोड़ा, छिलका माधव के हाथ में रखा और गूदा पृथ्वी पर पटक दिया। हाँ? और भगवान की देह सुध भूले हुए प्रेम में भक्त के, तो गूदा खाना है कि छिलका खाना है श्रीमान जी भी नहीं देख रहे। और भागवत में वर्णन है कि तकरीबन 20-25 छिलके पान करके मेरे गोविंद, और जो केले का गूदा है उसका ढेर लगा हुआ है घर के आंगन में, ऐसे पहाड़ बन गया। हाँ? घंटे आधे घंटे बाद दरवाजे से आवाज आई, बोले सुनती हो? सो विद्रानी दौड़ी गई, बोले कहा बात है, चिल्ला क्यों रहे हो, धीरे बोलो ना। देखिए जब भी घर में कोई मेहमान आया हो, अतिथि आया हो, तो ये शिष्टता है, शिष्टाचार है। ये घर वालों को जोर जोर से बात नहीं करना चाहिए मेहमानों के सामने। हाँ, तो विद्रानी बोली, बोले चिल्ला क्यों रहे हो, धीरे बोलो। तो दरवाजे पर गई विद्रानी, बोले ले तू ये माखन मिश्री लाया हूं और कन्हैया आता ही होगा और तू लेकर अंदर चल, मैं स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ा हो जाता हूं। विद्रानी बोली, बोले आते होंगे कि आ चुके हैं, जरा अंदर देख लो, देखो तो सही, दर्शन तो करो। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, जैसे ही विदुर जी महाराज ने घर के आंगन में प्रवेश किया और जो केले के गूदे का ढेर देखा तो समझने में देर नहीं लगी विदुर जी। विदुर जी भगवान के चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु ये विद्रानी आपके प्रेम में देह सुध भूल गई है,
इसे क्षमा कर देना, इसने आपको केले के छिलके खिला दिए। हाँ, विदुर जी ने डाली से केला तोड़ा, छिलका पृथ्वी पर पटका और जो गूदा था वो भगवान के हाथ में रखा। बोले प्रभु अब इस गूदे का भोग लगाइए। और भगवान ने भोग लगाया। ओम नाभ्यासीन अंतरिक्षमुम शीष्णोदय हो समवर्तता पद्म्यां भोगदशा श्रोत्रा तथा लोकान अकल्पयन्। भोग लगा महाराज, और केवल उस केले के गूदे में से गोविंद ने एक टुकड़ा तोड़ा, अनेन कह के मुखार बिंद में रखा और हम बताई डकार ली, पेट पर हाथ फेरा। बोले बस बस काका जी बस। विदुर जी कहते बोले महाराज अभी से बस, अभी केला तो आपने एक टुकड़ा ही खाया है, अभी तक तो छिलके खाए हैं आपने। अभी आप बस क्यों कर रहे हो? भगवान कहते बोले काका जी कह दूं, बता दूं? विदुर जी कहते बोले हाँ हाँ बताओ। बोले बुरा मान जाओगे अगर मैंने बता दिया तो विदुर जी आप बुरा मान जाओगे। विदुर जी कहते बोले नहीं बताओ आप। तो भगवान बोल पड़े विदुर जी से, बोले काका जी जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो आपके गूदे में बिल्कुल है ही ना। जय हो जय हो। मेरे भगवान तो भैया केवल भाव के भूखे हैं। आप और हम जो 56 भोग लगाते हैं, लड्डू पेड़ा चढ़ाते हैं, बर्फी चढ़ाते हैं, भगवान कभी नहीं कहते अपने भक्त से कि तू ये सामग्री चढ़ा मुझ पर। भगवान क्या कहते हैं भैया सरपंच साहब, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं बोले भाव बिन कुछ भी वो देवे, मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दो वो मुझे स्वीकार है। और अंत में बड़े गजब की बात कही है भगवान ने, बोले भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित पेर ही करती मुझे लाचार है। इसलिए भगवान द्वारकानाथ कहते बोले काका जी काकी के छिलकों में भाव छुपा हुआ था, प्रेम छुपा हुआ था। विदुर विदुरानी दोनों खड़े हुए और दोनों ने भगवान का एक एक हाथ पकड़ा और भगवान को भी खड़ा किया। और भक्त और भगवान तीनों मिलकर घर के आंगन में नाचना आरंभ कर दिया। प्रेम से बोलो जैसे। आज हरिया विदुर घर पाहुना, आज हरिया विदुर घर पाहुना, आज हरिया विदुर घर पाहुना, आज हरिया। दोनों हाथ में करके तालियों से हम करते हुए कैसा है कल्पना कीजिए, नेत्र बंद करके। ओ लागे भैया लागे बहुत सुहावना, ओ लागे बहुत सुहावना, आज हरिया हरि
पतये। हर हर महादेव। मेरे भाई बहन, करदम वैराग्य की बातें तो हम बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन वैराग्य के मार्ग पर चलना बड़ा कठिन होता है। हाँ, एक बार पुनः विचार कर सकते हैं, लेकिन करदम मुनि प्रणाम करके विधाता ब्रह्मा को और सुदूर वन में निकले मेरे भाई बहन। और भागवत में वर्णन प्राप्त होता है, हजारों वर्षों की अखंड समाधि में लीन हो गए करदम मुनि। ऐसी समाधि लगाई बाबा जी ने, संपूर्ण शरीर सूख सूख कर छाली के समान हो गए। करदम मुनि की जो केश थे वो जटाओं में परिवर्तित हो गए। संपूर्ण शरीर पर दीमक चढ़ गया, दीमक लग गई मेरे भाई में। और 1000 वर्ष पश्चात करदम मुनि ने जब समाधि से जगे, नेत्र खोले, तो क्या दृश्य देखा कि आंखों के सामने से कुछ बाराती जा रहे थे नाचते गाते हुए। करदम मुनि ने मन में विचार किया, बोले हे भगवान, हमें देखो इस निर्जन वन में अकेले 1000 वर्ष से ऐसे पड़े हुए हैं, और ये संसार के लोग विवाह करके नाच रहे, गा रहे, खा रहे और मौज उड़ा रहे, और हम यहाँ पैसे पड़े हैं। अगर हमारा विवाह भी हो जाता तो हम भी ऐसे नाच रहे गा रहे होते। हाँ? और सत्य कह रहा हूं महाराज, अब ये तो नहीं कह सकता कि विवाह हो ही नहीं किसी का, लेकिन हमें तो दाल आटे का भाव समझ में आ रहा है। एक विवाह के चक्कर में पूरे भारत वर्ष में घूमते रहते हैं साल भर। प्रेम से बोलो जैसे। घर पर केवल महीने में 10-5 दिन के लिए ही आ पाते हैं, पूरे साल भर ज्यादा से ज्यादा बाहर ही रहते हैं। हाँ? करदम मुनि के मन में विवाह का विचार उत्पन्न हुआ। झट से चतुर्भुज रूप धारण करके और परमात्मा प्रकट हो गए। बोले चेला राम, राधे राधे। करदम मुनि चरणों में गिर पड़े भगवान नारायण के। बोले प्रभु, क्षमा चाहता हूं, एक क्षण के लिए विवाह का मन में विचार तो आया था, लेकिन आपकी इस माधुर्यमयी झांकी के दर्शन करने के पश्चात अब संसार में पड़ने का मेरा कोई औचित्य नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूं। तो भगवान नारायण बोल पड़े, बोले नहीं करदम, तुझे बेटा विवाह तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो मैं तेरी सगाई पक्की कर आया हूं। एक स्वयंभू मनु नाम के राजा हैं, उनकी कन्या का नाम है देवहूति, और देवहूति के साथ तेरी सगाई संबंध तय करके आया हूं। सो करदम मुनि नीचे को गर्दन करी और भगवान से बोल पड़े, बोले ठीक है, जब सगाई कर आए हो तो विवाह के लिए तैयार हूं। ठीक है महाराज, लेकिन एक शर्त है महाराज आपसे। भगवान से कह रहे हैं करदम ऋषि। बोले क्या शर्त है? बोले विवाह में तभी करूंगा, पहले आप मुझे वचन दें। बोले क्या चाहते हो मुझसे? कि आपको ही मेरे घर पुत्र बनकर आना पड़ेगा। अगर ये वचन देते हैं तो मैं विवाह करने की अनुमति प्रदान करता हूं। भगवान ने कहा, बोले ठीक है करदम, तू विवाह कर और मैं ही तेरे घर पुत्र बनकर प्रकट हो जाऊंगा। भगवान अंतर ध्यान हुए, आशीर्वचन प्रदान करके थोड़ी देर पश्चात स्वयंभू मनु नाम के राजा आए। अपनी बीच की कन्या देवहूति का हाथ पकड़े और अपनी कन्या का हाथ करदम ऋषि के हाथ में थमाया और पाणी ग्रहण संस्कार पूर्ण कर दिया। यहां भी करदम मुनि ने शर्त रख दी ससुर साहब से। बोले सुनो, आपकी कन्या के साथ गृहस्थ धर्म में तभी तक रहूंगा। बोले कब तक? बोले जब तक मेरे घर में पहली संतान नहीं हो जाती, पहला पुत्र जैसे ही हो जाएगा उसी क्षण में गृहस्थ धर्म का परित्याग कर दूंगा। क्योंकि करदम मुनि तो जानते हैं, संत हैं, ज्ञानी हैं कि पुत्र के रूप में जब भगवान का ही प्राकट्य हो जाएगा घर में, तो फिर संसार में रहने का औचित्य ही क्या है। हाँ मेरे भाई बहन, करदम मुनि ने मैया देवहूति का हाथ पकड़ा और अपनी कुटिया में लेकर गए। घास फूस की कुटिया बनी है करदम मुनि की,
मैया देवहूति ने ऊपर दृष्टि डाली कुटिया में, सो हजारों चिड़ियों के घोंसले बने हुए हैं और उन घोंसलों में चिड़िया कलरव कर रही हैं, आवाज निकाल रही हैं। हाँ? करदम मुनि पूछते हैं, बोले महाराज इस कुटिया में इतने सारे पक्षी साथ में? तो बोले हाँ देवहूति, ये समस्त वन में रहने वाले जितने पक्षी हैं वो इस कुटिया को अपना ही घर मानते हैं और मैं सदैव इनके साथ ही वास करता हूं। मैया देवहूति ने नीचे कुटिया में दृष्टि डाली तो उस कुटिया में हजारों बिल बने हुए हैं। किसी बिल में चूहा बैठा है, किसी में सर्प बैठा है और किसी किसी बिल में तो चूहा सर्प दोनों ही बैठे हैं। हाँ? मैया देवहूति ने उस कुटिया की झरोखे से बाहर की ओर देखा तो एक सरोवर दिखाई दिया मैया देवहूति को, और उस सरोवर के किनारे पर सिंह और हिरण दोनों एक ही घाट पर खड़े होकर जलपान कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये मेरे भारत के संत के भजन का प्रताप है मेरे भाई बहन। मेरे भारत का संत अगर चाहे तो 3 लोक के नाथ को भी अपने चरणों में झुकने के लिए विवश कर सकता है मेरे भाई। करदम मुनि के भजन के प्रताप से जो हिंसक पशु हैं, वन्य प्राणी हैं, उनकी हिंसात्मक प्रवृत्ति शांत हो चुकी है मेरे भाई बहन। इसलिए सिंह और हिरण एक ही घाट पर खड़े होकर जलपान कर रहे हैं। ये भजन का कारण है। संत करदम कहते, बोले देवी आप कुटिया की साफ सफाई करो, तब तक मैं थोड़ा सा भजन कर लूं। बोले ठीक है पतिदेव, आप अपना संध्या बंदन से निवृत्त होंगे तब तक मैं साफ सफाई करती हूँ, फिर भोजन प्रसादी की व्यवस्था करती हूँ। लेकिन करदम मुनि भजन करने बैठे सो अखंड समाधि में लीन हो गए, सीधे 40 वर्ष की समाधि में चले गए। प्रेम से बोलो जैसे। हाँ? 40 वर्ष पश्चात करदम मुनि के नेत्र खुले तो अपने सामने एक बूढ़ी अम्मा को देख रहे हैं बैठे हुए। हाँ? करदम मुनि कहते, बोले देवी कौन है आप, आपका परिचय क्या है? सो मैया देवहूति कहती है, बोले लो ये तो अपनी पत्नी को ही भूल गए। हाँ? मैया देवहूति कहती है, बोले भगवान याद करो आज से 40 वर्ष पहले एक स्वयंभू मनु नाम के राजा अपनी कन्या को लेकर आए थे, आपके साथ विवाह हुआ था। तो करदम मुनि हाँ हाँ देवी याद आ रहा है। तो बोले हे भगवान मैं वही आपकी देवहूति हूं। बोले अरे देवहूति आपका ये शरीर कैसा हो गया, सूख सूख के छाली के समान हो गया। देवहूति एक बात बताओ, इन 40 वर्षों तक आप रही कहां पर? मैया देवहूति कहती, बोले भगवान पत्नी के लिए तो सर्वस्व पति के चरण ही होते हैं। हाँ? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काहि वचन मन पति पद प्रेमा। पत्नी का सर्वस्व केवल पति के श्री चरण होते हैं। बोले भगवान मैं आपके चरणों में ही 40 वर्षों तक लगी रही। तो बोले इस निर्जन वन में आपके भोजन पानी की व्यवस्था कहां से हुई? मैया देवहूति कहती, बोले भगवान कभी फलों से वृक्षों से फल मिल जाते तो फल पान करके और आपकी चरण सेवा करती रहती। कभी फल भी प्राप्त नहीं होते तो वृक्षों से सूखे पत्र प्राप्त करके और पान करके आपकी सेवा में लगी रहती। और कभी कभी पत्र भी प्राप्त नहीं होते तो केवल जलपान करके ही आपके चरणों में बनी रही। प्रेम से बोलो जय श्री। करदम मुनि ने हाथ पकड़ा मैया देवहूति का, ध्यान देना सब लोग। और जो सुंदर सरोवर था ना, उस सरोवर में लेकर गई मैया देवहूति को। और करदम और देवहूति ने जैसे डुबकी लगाई उस सरोवर में, तो मैया देवहूति हो गई 16 वर्ष की और करदम मुनि हो गए 20 वर्ष के। प्रेम से बोलो जय श्री। हजारों दास दासियां आगे पीछे चलने लगी मैया देवहूति के। जो सुख संपदा
मैया देवहूति ने अपने पिता महाराज के घर नहीं भोगी, वो आज एक संत की कुटिया में सब प्राप्त हो रहा है मेरे भाई बहन। ये संत के भजन का प्रताप है। कर्दम ऋषि ने भगवान से क्या शर्त रखी थी? अरे मैया बात मत करो, बैठ जाओ, हाथ जोड़ू, बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, जगह दे दो, थोड़ी सी दे दो कोई। क्या बहुत सुंदर बेटा, जय 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 जय। बेटा शांत हो जाओ, अब ठीक है ना, बैठ गई ना, अब तमाशा मत बनाओ। और ज्यादा इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि आज तो मैया आएगी, ये तो शाम को रिमांड हो जाए, से बोलो जैसे। लेकिन सत्य कह रहा हूं, कितना बड़ा सौभाग्य मेरा, जिस माँ ने जन्म दिया वो माँ सामने है, और जिस भूमि में मैंने जन्म लिया वो उस भूमि में बैठकर आप सबके मध्य में कथा कर रहा हूं। कितना बड़ा सौभाग्य। और मैं तो हृदय से कह रहा हूं ये बात, भागवत भगवान से प्रार्थना कर रहा, बोले हे ठाकुर जी, जन्म जन्मांतर में कोई ऐसा मेरा कर्म बन पड़े कि पुनः मनुष्य देह प्राप्त होने का अवसर दें आप, तो मैया मेरी मुझे यही प्रदान। भगवान ने वचन दिया था कर्दम मुनि को, बोले आप विवाह करिए, आपके घर पुत्र बनकर मैं ही आऊंगा। और पुत्र आना तो दूर की बात, तो सबसे पहले कर्दम और देवहूति के घर में एक कन्या ने जन्म ले लिया। और उस कन्या का नाम है कला। कला नाम की प्रथम कन्या ने जन्म लिया, और ये मरीचि नाम के ऋषि को ब्याही नहीं। प्रेम से बोलो जैसे। कर्दम मुनि सोच रहे हैं चलो दूसरे नंबर पर आएंगे भगवान। तो दूसरे नंबर पर दूसरी कन्या ने जन्म लिया, और इस कन्या को ऐसी संसार की कौन मां बहन होगी जो नहीं जानती होगी। कर्दम मुनि की दूसरी कन्या का नाम है सती अनुसुईया। ये अत्रि मुनि को ब्याही हुई। हाँ, एक एक करके 9 परम गुणवती कन्याओं का अवतरण हो चुका है कर्दम ऋषि के घर में, लेकिन भगवान पुत्र बनकर अभी तक नहीं पधारे। सो कर्दम मुनि सिर पकड़कर बैठ गए, बोले हे नारायण, जिस संसार से मैं भागना चाह रहा था उस संसार में और मुझे कड़ा दिया, अपने फंसा दिया। 9 कन्याएं भेज दी। तब 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान नारायण ही साक्षात ज्ञान मूर्ति, सांख्य शास्त्र के उद्गेता भगवान कपिल के रूप में मैया देवहूति के आंगन में प्रकट हो गए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। जय श्री राधे। कर्दम मुनि खड़े हुए, मैया देवहूति ने भगवान कपिल देव को स्नान कराया और पीतांबर वस्त्र धारण कराए मेरे भाई बहन। और कर्दम मुनि ने 7 बार प्रदक्षिणा लगाई भगवान कपिल की, और उनका संकल्प पूर्ण हुआ, और आज घरबार छोड़कर और सीधे वन की ओर गमन कर गए। प्रेम से बोलो जय श्री। अब मैया देवहूति सुंदर सोने की चौकी पर आरूढ़ किया भगवान कपिल को, और मुख्य यजमान के रूप में मैया देवहूति सामने बैठी हैं, और यहाँ से आरंभ हो रहा है कपिल देवहूति संवाद। प्रेम से बोलो जय श्री। मैया देवहूति कहती है, बोले भगवान, इस समय मेरी परिस्थिति बड़ी अजीब बनी हुई है। बोले कैसी बनी है? निर्विष्णा नितरां भूमन्न सेन्द्रिय दर्शना येन संभाव्यमानेन न प्रपन्नं प्रभु। निर्विष्णां नितरां भूमन्न सेन्द्रिय दर्शना। बोले हे भगवान, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ, मेरे कुछ प्रश्न हैं। हे भगवान, भली भांति मेरे प्रश्नों का उत्तर प्रदान करिए।
भगवान कपिल ने प्रणाम किया मैया देवहूति को। ध्यान देना, बहुत संत और विद्वानों का प्रसंग है ये कपिल देवहूति। बड़े बड़े संत विद्वानों में शास्त्रार्थ होता है इस प्रसंग पर। भगवान कपिल कहते हैं, बोले मैया क्या जानना चाहती हो? वैसे तो आप स्वयं परम विदुषी हैं, सब जानती हैं, लेकिन आप मेरे मुख से सुनना चाहती हो, मैं समझ गया। तो आप बताओ मैया, आप क्या जानना चाहती हो? तब मैया देवहूति भगवान कपिल से प्रश्न करती है। ध्यान देना सभी लोग। बोले भगवान, पहला प्रश्न है मेरा, बंधन मन का होता है, बंधन आत्मा का होता है, बंधन शरीर का होता है, आखिर बंधन होता किसका है? दूसरा प्रश्न है भगवान, कि इन इंद्रियों को बस में कैसे किया जाए? ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एकादशवां मन, ये प्रत्येक इंद्रिय जीव को अपनी अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करती हैं। तो दूसरा प्रश्न यही है कि इन इंद्रियों को कैसे बस में किया जाए? हाँ? मेरे भाई बहन, भगवान कपिल कहते, बोले मैया जहां तक इंद्रियों का प्रश्न है तो प्रत्येक जीव को, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखना ही चाहिए। और जब जिस जीव की इंद्रियां बस में नहीं है वो जीव कभी भगवत भक्ति नहीं कर सकता, भगवत प्राप्ति उस जीव को नहीं हो सकती। क्योंकि जब तक इस शरीर में काम, क्रोध, मोह, लोभ, राग, द्वेष, अभिनिवेश जब तक रहेंगे मेरे भाई बहन, तब तक भगवत भक्ति जीव को सुलभ नहीं हो सकती। भगवान स्वयं कहते हैं, निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चिर भावा, मोहि कपट चिर भावा, माई बाप, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। जीव मात्र के हृदय में, महाराज जी शरण महाराज, जीव मात्र के हृदय में जब तक काम, क्रोध, मोह, लोभ, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये विकार होते हैं, तब तक जीव को भगवान मिलते नहीं। और जब मन निश्चल होता है, निर्मल होता है, तभी उस ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त होती है जीवन में। पक्की बात है। हाँ? अब गंदगी पहले से भर रखी है यहाँ पर और अपेक्षा कर रहे हैं, बोले भगवान मिल जाए। तो बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हो? हाँ? कैसे मिलेगा? पहले इस लायक बनाओ इस घर को, जो घट है। संस्कृत में हृदय को ही मंदिर कहा गया है। जो आपका हमारा हृदय है यही मंदिर है। पहले इसे निश्चल करो, इसकी साफ सफाई करो, इसे विशुद्ध करो, और जब ये निर्मल होगा तभी वो परमात्मा इस घट में प्रवेश कर सकता है। हाँ? भगवान कपिल कहते हैं, बोले भैया इंद्रियों को तो प्रत्येक जीव को बस में करना ही चाहिए,
मान लीजिए सबसे खतरनाक इंद्रिय है ये जिह्वा। और अभी 6-7 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, ज्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ महाराज जी। अशोकनगर के पास में 21 कुंडीय श्री राम यज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा मेरे माध्यम से थी। पूरी बात मेरे आचार्यत्व में थी। रात्रि में रामलीला का भी आयोजन था। तकरीबन 10-20 हजार पब्लिक, 50 गांव का मिलकर आयोजन था। 10-20 हजार पब्लिक, करीब 10 बीघा में टेंट लगा हुआ था। अब समझ लो कितना बड़ा मेला लगा होगा। मेरे भाई बहन, इतना पवित्र आयोजन। संत थे श्री श्री गजानन श्री बालकदास जी महाराज, बहुत पहुंचे हुए संत हैं। और साल में ज्यादा नहीं 2-3 यज्ञ भागवत तो मेरे माध्यम से करवाते हैं। उस क्षेत्र में, गुना क्षेत्र में, अशोकनगर, साडोरा, पीसागढ़। तो वहां इतनी भीड़ थी तो छोले टिक्की वाले भी खड़े थे महाराज, और पानी पूरी बेचने वाले भी खड़े थे। दुकानें लगी जाती हैं। बोले थोड़ा बहुत धंधा हमारा भी हो जाएगा। और मैं देख के हैरान रह गया। मैया, सत्य कह रहा हूं, इस धर्म मंच से दादा से पूछ लेना सामने। मैया सबसे अधिक होती है हर कथा में, हर जगह मैयाओं की संख्या ज्यादा होती है। लेकिन पहले दिन एक भी मैया पंडाल में नहीं। मैंने कहा ये क्या कारण है भाई? एक मैया भी सौगंध खावे के लिए झूठ मूठ बना बैठी है। कहाँ है सब? पता लगा वो छोले टिक्की, आलू टिक्की की बहुत ठेले लगे थे, उन्हें घेर के खड़ी सब। हाँ, सबसे खतरनाक इंद्रिय का नाम है जिह्वा, रसना। और जिस पर इसका कंट्रोल नहीं हुआ, अधिकार नहीं हुआ, कदापि भजन में मन नहीं लग सकता। क्योंकि ये जिह्वा तो सदैव यही चाहती है कि आज घर में ये पकवान बनना चाहिए, आज स्वादिष्ट भोजन ये बनना चाहिए। और जब ज्यादा चटकाने वाले, मसाले वाले भोजन करोगे तो तमोगुण उत्पन्न होगा, और तमोगुण उत्पन्न होगा तो भजन में मन कदापि नहीं लगने वाला। भजनानंदी व्यक्ति को, सदैव संत को सात्विकी भोजन करना चाहिए। और जो सात्विकी भोजन करते हैं उनका मन भी शांत रहता है। और फिर भजन करने बैठोगे तो अलग ही पद्धति बन जाती है भजन करने की। हाँ? भगवान कपिल कहते हैं, बोले भैया कोई बात नहीं, अगर ये जिह्वा कहती है कि आज घर में छोले भटूरे बनना चाहिए तो कोई बात नहीं, छोले भटूरे बनाओ। लेकिन सबसे पहले भगवान को, ठाकुर जी को तुलसी दल छोड़कर और भोग अर्पित करो। और भोग के बाद आप भोजन करोगे तो वो फिर वो ठाकुर जी का भोग ही आप पा रहे हैं। तो कभी बुद्धि में विकृति पैदा नहीं होगी और भजन में मन लगना आरंभ हो जाएगा। प्रेम से बोलो जैसे कि भगवान कपिल कहते, बोले भैया संसार में जो जीव बगैर मुझे भोग लगाए और भोजन करता है तो वो भोजन नहीं करता, वो जीव अपने पापों का ही भोजन करता है। सदैव याद रखें मेरे भाई बहन, ऐसी कोई सामग्री का प्रयोग ना करें भोजन में जो ठाकुर जी को भोग अर्पित ना कर सके। और सदैव याद रखें कि बिना ठाकुर जी को भोग अर्पित किए भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। और जहां तक प्रश्न है, दूसरा प्रश्न किया आपने, बोले बंधन मन का होता है, आत्मा का होता है कि शरीर का होता है? तो ध्यान देना बहुत सावधानी से बापू। भगवान कपिल कहते, बोले भैया बंधन यदि कुछ होता है तो वो शरीर का होता है, बंधन होता है तो वो मन का होता है। आत्मा का न कोई बंधन होता है न मुक्ति होती है। भगवान कपिल कहते, बोले भैया ऐसे समझ लीजिए आप सब लोग, अगर हमारा और आपका मन
इंद्रियों के प्रति आसक्त है, इंद्रियों में आपका हमारा मन फंसा हुआ है, तो समझ लीजिए कि जीते जी हम बंधन युक्त हैं, बंधन में पड़े हुए हैं। और जिस दिन महाराज आपका मन इन इंद्रियों से अनासक्त हो गया, इंद्रियों से मन हट गया, तो समझ लीजिए कि जीते जी ही आप बंधन मुक्त हो गए, आपकी मुक्ति हो गई। प्रेम से बोलो जय श्री। भगवान कपिल कहते बोले भैया देवहूति, भगवान को कभी काल्पनिक मानकर पूजन नहीं करना चाहिए। कई लोगों को देखा है मैंने, मैया ध्यान नहीं, मैयाएं मेरी मंदिर जाएंगी और एक दूसरे से कहेंगी बोले देख बहन मूर्ति कितनी सुंदर है। सब लोग बोले ना बहन मूर्ति कितनी सुंदर है। कभी भी भगवान के मंदिर जाएं तो भगवान को मूर्ति मत कहो। मूर्ति का अर्थ होता है रामोदार बेटा पत्थर, मूर्ति कहते हैं पत्थर को। भगवान को भी देर नहीं लगेगी कि तू मुझे पत्थर का कह रहा है, मूर्ति कह रहा है, तो जा आज से तू भी मेरे लिए पत्थर के ही समान है, कहने में देर नहीं लगेगी। इसलिए जब भी मंदिर जाए मेरे भाई बहन, अंतर तंत्र सर्वत्र समझकर और प्रत्यक्ष मानकर ही भगवान का पूजन करना चाहिए। जब हनुमान जी के मंदिर जाएं तो ये भाव लेकर जाएं, बोले मेरे हनुमान बजरंग बली साक्षात विराजमान है, ये भाव लेकर जाएं। और मूर्ति का भाव लेकर गए तो पत्थर के अलावा आपको वहां कुछ नजर नहीं आने। मैया देवहूति बोलती हैं, बोले भगवान में मन कैसे लगे, मन कैसे लगा। तब भगवान कपिल कहते हैं बोले भैया देवहूति, जब तक आप और हम भगवान से कोई संबंध स्थापित नहीं करेंगे, भगवान से कोई संबंध नहीं जोड़ेंगे, तब तक जीव का मन भगवान में नहीं लगने वाला। चलो ऐसे समझ लीजिए आप, जैसे मेरे अपने बड़े भैया श्रीमान बांके गौड़ साहब, मेरे परम पूज्य मामा श्री सबलगढ़ से पधारे। मैं चाहता हूं आप ताली बजाकर श्रीमान बांके गौड़ साहब और मेरे पूज्य मामा श्री खनपुरा से पधारे हैं, और एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें। साथ ही मेरी पूज्य मामी भी पधारी हैं, मेरे पिता तुल्य, पिता के समान संरक्षण प्रदान करने वाले मेरे बड़े भैया पंडित देवेंद्र मरिया जी, और मेरे छोटे अनुज राघव भी पधारे हैं, और मेरे परिहार साहब भी बहुत प्रेमी हैं, ये परिहार साहब भी पधारे। मैं चाहता हूं और एक बार कंजली समझ करो ताली बजाकर। से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल